ये सब जाने दो, हम क्या बोल रहे हैं। और तुम तो कौन अच्छा सा काम पकड़ लो बस। अरे अच्छा सा काम कहाँ से पकड़ ले जीजी, तुमको तो पता है हमको जेब काटना, चोरी करना, लड़कियां छेड़ना, इन सब के अलावा और कुछ आता कहाँ है। हाँ तो बेचना तो आता है ना। हाँ बेचना हमको आता है, हम तो खड़े खड़े कईयों को बेच चुके। हाँ क्या बोले? हमको बेचना आता है जीजी। हाँ वही तो बोल रहे हैं। हम क्या करते हैं, डैडू से बात करके ना तुमको एक ठो फलों का ना ठेला शुरू करवा देते हैं। वो है ना अपनी भूरी, वो का पति, वो पहले ये काम तो करता था, फिर करते करते वो का बिजनेस इतना अच्छा चल पड़ा, इतना अच्छा कि एक ठो सांप ले लिया। अब तो दो ठो सांप हैं। अभी तो हमको भूरी बता ही रही कि दो ठो गाड़ी और एक ठो बंगला भी माउंटेन करता है वो। तूने मतलब मेंटेन। सही पकड़े हैं। और जीजी ऐसा है ना, जो राम किशन जीजा है ना, उनकी किस्मत ये इन सब वजह से नहीं चमकी है। वो तो हमारी बहन भूरी जब उनके घर में लक्ष्मी बन के गई ना, उसके बाद उनकी तरक्की हुई है, वरना उसके पहले उनको कोई नहीं जानता था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या कर रहे हो? मेरा पेन हिल गया। हाई पॉइंट। सेम पिंच, एग्जैक्टली सेम पिंच। विभू, मेरी ना कहानी की हीरोइन अपनी आखिरी सांसें ले रही है। It's all right, it's okay. तुम्हारी हीरोइन कल सुबह आखिरी सांस ले लेगी, आज की रात उससे जिंदा रहने दो। ये क्या बात हुई? पहले तुमने मुझे राइटर बनने के लिए एनकरेज किया, अब तुम ही मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। यार राइटर्स के इमोशंस होते हैं, उसकी अपनी जिंदगी होती है, उसका पति होता है, पति के भी इमोशंस होते हैं यार। नो। देखो क्या है कि हम लोग प्यार करेंगे ना, तो जो हमारी जो 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 तुम्हारी कहानी है ना, उसमें एक रियलिस्टिक बन आएगा, एक एक्चुअल थॉट आएगा। सो जो हम करेंगे वो तुम्हारी राइटिंग में छलकेगा बेबी। अभी थोड़ी देर पहले मेरी हीरोइन ने अपने पति के शरबत में जहर मिलाया है। शरबत पियोगे? इतना रियलिस्टिक नहीं, ओके? लिसन बेबी, व्हाट यू नीड इज अ गुड ब्रेक। तुम दिन रात लिख रही हो, तुम्हारी आंखों के नीचे धब्बे पड़ जाएंगे बेबी। इट्स ओके। काले गड्ढे, काले धब्बे एक राइटर का गहना होते हैं। यार तुम बिना गहने के अच्छी लगती हो, प्लीज, ओके? क्या है? स्लीप। जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। जीजी, जेल में जब भी हमारे सर में दर्द होता था ना, तो हमको तुम्हारी बहुत याद आती थी। हमारा मन करता था कि काश हमारी जीजी यहाँ होती ना, तो अच्छे से हमारे सर पे तेल की मालिश कर देती। हाय दिया पुतन भैया, तो काल काहे ना आए किए हो, हमको बोल देते, हम वहाँ जेल में आकर आपका चंपी कर देते। इस बार हम VIP सेल में नहीं थे ना जीजी, उसमें बहुत भीड़ रही, पता नहीं कौन कौन दाढ़ी वाले आए हुए थे, फोन भी नहीं था, और जेलर बहुत कमीना था। हमने कितनी बार कहा एक फोन कर लेने दो, लेकिन नहीं माना। कोई नहीं, उसका नाम लिस्ट में टॉप पे रखे हैं हम। ठीक बा, आप छोड़िए। हाँ अब तो यहाँ आ गए हैं, रोज आपका ऐसा बढ़िया सा एकदम चंपी कर देंगे। हाँ हाँ मजा आ गया जीजी। भाई पे लाड़ बिखेर चुकी हो तो तनिक हम भी आराम कर ले। हाँ तो सो जाइए ना, कौन मना किया है। और जीजा कहाँ से मजे मार के आ रहे हो? तुम्हारी तरह छुट्टे सांड की तरह नहीं घूम रहे हैं, काम धंधा करने वाले लोग हैं। बड़े आए काम धंधे वाले, खोखा खोल रखा कच्चे बनियान का, और नखरे ऐसे पेल रहे हो जैसे मिलें चल रही हो। अबे कच्चा बनियान का खोखा शॉप खोल रखी है, लेकिन इज्जत की तो रोटी कमाते, तेरी तरह चोरी चकारी नहीं करते, समझा? हम चोरी चकारी करते हैं? हाँ तो जीजी तुम्हारे घर में बहुत बेइज्जती हो रही है हमारी, इससे अच्छा तो हम गांव जाके लट खा लेते। नहीं नहीं, काय काय डांट रहे हमरे भैया को।
अच्छा ठीक है यार, चल बेटा अपने कमरे में जाके सो। अरे ऐसे काहे बात करते हैं, अम्मा जी को कॉल करेगा। जाइए अपने कमरे में जाके सो जाइए। अब पुतन भैया जाइए, आराम कीजिए। ठीक है जीजी। लगता है पिछली बार जो सड़क पे लिटाए थे भूल गए हो। अबे चल चल। झुनझुना हिला दो। इस घर में टिकना है तो सबसे पहले जीजी को खुश रखना पड़ेगा, और अगर जीजी खुश तो फिर जीजा की तो ऐसी तैसी। ओह गॉड, सुबह सुबह भाभी जी के दीदार की नेमत से मुझे महरूम ना कर। एंड दिस इज नॉट फेयर। इस मनोज गुंडे को यहां से दफा कर गॉड। क्या कर रहे हो तुम? आंखों में सन्नी की नाइटी के बटन लगा रखे हैं क्या? बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं। बदतमीजी करने की दावत दे कौन रहा है? दिख नहीं रहा हम पौधों को पानी दे रहे हैं? यही पूछ रहा हूं कि तुम भाभी जी के पौधों को पानी क्यों दे रहे हो? व्हाई? पौधों को पानी ना दे तो क्या मीठी लस्सी दे? ओ स्मार्ट एलेक, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हें पानी देने की क्या जरूरत है? यू डोंट हैव टू वाटर हर प्लांट्स। हमारी बहन के पौधे हैं, हम काहे नहीं देंगे पानी? बिकॉज यू आर अ क्रिमिनल और तुम्हारे हाथों में जुर्म की गंदगी की मैल लगी हुई है। अगर तुम अपने हाथों से इन पौधों को पानी दोगे तो ये पौधे सूख जाएंगे, मर जाएंगे। झुनझुना हिला लो। ओके, झुनझुना हिलाता हूं। इधर ला, दे झुनझुना दे। हिलाता हूं। अरे क्या कर रहे हो? दे, दिखा दिखा। क्या कर रहे हो? छो नहीं तू झुनझुना दे। जीजी, जीजी नहीं हिलाऊंगा। नहीं छोड़िए, छोड़िए अपने पुतन भैया को। ये क्या करे आप? हाँ काहे मारे हो को? भाभी जी मैं तो अब से नहीं जीजी, क्या है, हम यहाँ पे ना ऐसे पौधों को पानी दे रहे थे, जब विभूति जी वहां से आए ने हमारा हाथ ऐसे पकड़ लिया और ऐसे मरोड़ दिया और हमको कहने लगे कि तुम गुंडे हो और तुम्हारे हाथ से पानी पीकर ना ये पौधे सूख जाएंगे। जीजी हम गुंडा हैं क्या? नहीं नहीं पुतन भैया, आप बिल्कुल गुंडा नहीं है। काहे काहे मारे आप हमरे पुतन भैया को? आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। भाभी जी मैं तो जनरली अब से चुप कीजिए आप आपसे बात ही नहीं करेंगे। और आप काहे इतना काम करते हैं पुतन भैया? ये सब काम करने के लिए हम है ना। हाँ आप ज्यादा तानसेन नहीं लीजिए। एक्चुअली आपके लिए ना गुइया के पराठे बनाए नाश्ते में, आइए खिलाते हैं। भाभी जी हम भी आए पराठे खाने के लिए? गेट लास्ट। क्या है जीजा, वहाँ पंडित नहीं आया अभी तक लौंडिया की फोटो लेके? कोई जबरदस्त लौंडिया मिल जाए तो मजा आ जाए। कितनी लौंडिया है वैसे पंडित के पास? ये लौंडिया लौंडिया क्या लगा रखा बे? ठीक से लड़की नहीं बोल सकता तू? कितनी लड़की है पंडित के पास? कितनी लड़कियों से क्या मतलब है? पंडित है, कोनो ऐसा वैसा आदमी नहीं है, समझा? आप पुतन भैया इलो और हलवा लाए हैं तुम्हारे लिए। लाओ जीजी, बहुत जबरदस्त बना हलवा। मजा आ गया। इलो पुतन भैया और खाओ। पंडित थोड़ा हमें भी दो। है दिया। नहीं नहीं लड्डू के भैया आप ज्यादा नहीं खाइए, आपका सीआर बढ़ जाएगा। वो सीआर नहीं शुगर होता है। सही पकड़े हैं, आपका चीनी बढ़ जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। आहा इलो आप खाओ। तो इसका नहीं बढ़ेगा क्या शुगर? ऐसा है, हम जवान लौंडे हैं, हमें खाई होगी शुगर। अच्छा तो हम बुढ़ऊ हैं क्या? हम जवान नहीं है? झुनझुना हिला लो। हेलो जयराम जी की तिवारी भैया। आइए पंडित जी बैठिए। हेलो भाभी जी। भाभी जी हेलो हेलो। तो नहीं मर रहा है आप। हेलो भाभी जी, हेलो हेलो। ऐसा है, बहुत बेशरम आदमी हो जीजा तुम। जब हमारी जीजी तुमसे बात करना नहीं चाह रही है तो काहे बार बार हेलो भाभी जी, हेलो भाभी जी, हेलो भाभी जी किए जा रहे हो? चुप करके बैठना है बैठो, नहीं तो दरवाजे के पार हो लो। गुस्सा तो ऐसा आ रहा है इस कुत्तन पे
दिल कर रहा है कि एक घूंसे में इसकी बत्ती सी झाड़ दूं। कैसे निकाल दें? हमारा बस चल रहे साले को लत या के कानपुर से बाहर निकाल दें। लेकिन ये अंगूरी का क्या करे, इतनी मोहब्बत करती है अपने भाई से कि उसके चक्कर में कहीं हमें घर से बाहर ना निकाल दे। अभी जी एक नंबर की बॉडम है। लीजिए पैक बनाइए यार, और कोई आइडिया सुझाइए कि कैसे इस पनौती से छुटकारा पाया जाए। मेरा भाभी जी की बातों से बहुत हर्ट हूँ, मेरा दिमाग घूम रहा बाय गॉड। जी जी मेरे को एक आइडिया है। क्या? इस साले को गुंडों से पिटवा देते हैं। अरे बहुत ही घटिया आइडिया है यार, ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। तो क्या वो साले गुंडे इसके दोस्त निकले, उल्टा हम ही पेल के चले गए। समझ नहीं आ रहा तिवारी जी क्या करें क्या करें। और कौन सी खिचड़ी पक रही है दोनों जीजा में? आओ 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 पुत्र आओ आओ आओ। अरे मेरे बेटे, अरे तू तो मेरा सबसे प्यारा साला है मेरे बेटे। मेरा बेटा बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा साला है मेरा। चलिए आप यहाँ पे मुजरा देखने आए? खड़े हुई खड़े हुई खड़े हुई। अरे है ना, क्या हुआ? आवाज लगाइए उसको। गुल्लो गुल्लो। बड़ा प्यार आ रहा है उससे, नाम से बुलाइए उसको। ठीक है ना। गुलफाम कली, गुलफाम कली आ गई गुल्लो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। आज तो जय और वीरू दोनों एक साथ। लेकिन माफी चाहते हैं हुजूर, आज हम आपके जख्मों पर अपने रक्स का मरहम नहीं रख पाएंगे। माफ कीजिएगा, हम अपने जख्मों पर मरहम रखवाने नहीं आए हैं, बल्कि हम आपके जख्मों पर नमक छिड़कने, मतलब आपके जख्मों पर मरहम रखने आए हैं। हाय हाय, तो जनाब आज हमारे जख्मों पर मरहम रखने आए हैं। जी जरा पूरी बात तो सुनिए हमारी, बोलिए। फरमाइए। सुना है आप शादी करने जा रही हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त सुना है आपने। तो हम आपके लिए एक बहुत ही कुख्यात खानदान से रिश्ता लेके आए हैं। जी मतलब आपके लिए बहुत ही विख्यात खानदान से रिश्ता लेके आए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुलफाम कली पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया। देखिए, एहसान तो आप हम पर करेंगी इस रिश्ते के लिए हामी भरकर। जी कुछ फरमाया आपने? नहीं, हमने कहा काहे का एहसान, हमने तो अपना फर्ज निभाया बस, और क्या। अच्छा, लेकिन हमें इस फर्ज से कुछ अलग सी बू आ रही है। बू? कैसी बू? यही कि आप अपने खुद के फर्ज तो ढंग से निभा नहीं पाते हैं। आज हमारा फर्ज आपके जहन में कैसे आ गया? माफ कीजिए, आप क्या कहना चाह रही हैं, कुछ समझ में नहीं आया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी आप दोनों ने कोई ऐसा फर्ज निभाया है, आप दोनों हजरात का कोई ना कोई लालच जरूर लाजमी होता है। देखिए, हमारी इसके पीछे कोई लालच नहीं। आपने ख्वाहिश जाहिर की थी कि आप शादी करना चाहती हैं। हमने सोचा कि आपके लिए कोई खानदानी लड़का तलाश करते हैं ताकि बाद में आप हमें दुआएं देंगी। हमें बेहद खुशी हुई कि आप दोनों हमारे बारे में इतना सोचते हैं। ठीक है, हम इस रिश्ते पर जरूर गौर करेंगे। लौंडे से मिल लो। मिल लेंगे, लेकिन पहले ये तो बताइए कि ये लड़का कौन से खानदान से है? खानदान ये समझ लीजिए कि लड़के का खानदान आपके खानदान से कहीं ज्यादा ऊंचे दर्जे की चीज है। हाय, तो जरूर मिलना पड़ेगा। लेकिन ये तो बताइए कि लड़का दिखता कैसा है? देखने में एकदम भूरा बिल्ला है। भूरा बिल्ला? नहीं, मतलब उसकी आंखें जो है वो बिल्ली जैसी हैं और रंग भूरा है। हाय, हमें ऐसे मर्द बेहद पसंद है। पता नहीं आपको किस किस किस्म के मर्द पसंद हैं। आप जैसे भी। जी आपने कुछ फरमाया? जी नहीं। तो ठीक है, एक बार लौंडे पे थूक लो, मतलब लौंडे को देख लो, फिर अप्रूव कर लो। ओके गुल्लो, आई मीन गुलफाम के लिए चलते हैं। आइए तिवारी जी। जी, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ इंतजामात हो जाए। चाय अच्छा है? हाँ, चाय अच्छी है बेटा, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। तेरा जो भाई है ना पुत्तन, तू उसको समझाती क्यों नहीं है बेटा? डैडू आप ज्यादा तानसेन ना ही लीजिए उनके लिए, अभी तो बच्चे हैं वो। अरे काय का बच्चा है, 24-25 साल का ढिंगरा हो गया, काय का बच्चा है।
पता है हाल ही में उसने अपने से बड़ी 15 साल बड़ी चौधराइन को छेड़ दिया उसने। दिया? हाँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। कहा आप मना नहीं किए? अरे सुनता कहाँ है मेरी बात? मैं मना करता हूँ, मालूम क्या बोलता है? कहता है जब आप अपने टाइम पर इतने बड़े छेड़ू थे तो मैं क्यों नहीं छेड़ूंगा? आप पर ही क्या हूं मैं? सुनता कहाँ है मेरी बात? क्या बात कर रहे हैं? आप भी छेड़ू थे? मैं छेड़ू वेड़ू नहीं था बेटा, शैतान था। अब क्या कि मोहल्ले की जब वो आदमी औरतें सुबह निकलती थी शौच के लिए तो मैं कपड़े उठा के भाग जाता था, बस ये करता था और क्या। दिया ऐसा करते थे? मतलब अब देखो, अब थोड़ी बहुत शैतानी तो सब बच्चे करते ही है ना। ये बात तो ठीक। हाँ, लेकिन ये जो पुत्तन है ना, ये शैतान नहीं है, ये बदमाश है। अरे और तो और इतना बड़ा बदमाश ये है पुत्तन, जब ये पैदा हुआ ना तो जिस नर्स ने इसको गोद में उठाया उसकी चेन खींच के अपनी मुट्ठी में दबा ली थी इसने। दिया, ये बात तो हमको मम्मी बताई थी। और थोड़ा और बड़ा हुआ तो अपनी रामपुर वाली बुआ को छेड़ दिया। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मोहल्ले की भाभियों को छेड़ने लगा। इसके डर से भाभियों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। आजकल तो ये आलम है बेटा कि इसने जेल का पास बनवा के रखा हुआ है। पास मतलब 2 महीने जेल के अंदर, 2 महीने जेल के बाहर, जेल के अंदर, जेल के बाहर, यही चल रहा कब से। हाँ, ये सब तो ठीक नहीं है। ऐसे कितने पुत्रों को उसने अपने घुंघरू में बांध रखा है। छन छन जी। आदाब हुजूर। माफ कीजिएगा, आने में थोड़ी देरी हो गई। इट्स ऑल राइट। गुलफाम के लिए एकदम सही टाइम पर आई हो, सही वक्त पर आई हो। देखो वो नौजवान जिसने बैंगनी कलर का कुर्ता पहन रखा है, जो जलेबियां ठूस रहा है, वो है। उसका दिल एकदम कोरे कागज की तरह कोरा है। मैं तो ये कहूंगा बेटा, कोई हट्टी कट्टी लड़की ढूंढ क्योंकि मौका पड़ने पर इसकी पिटाई भी कर सके ताकि ये सही रास्ते पर चलता रहे। लेकिन खानदानी होनी चाहिए, संस्कारशील होनी चाहिए, इंटेलिजेंट हो लड़की, चरित्रवान हो। हाँ डैडू, ये तो बहुत ही जरूरी है। कहा है कि अगर उसका डायरेक्टर अच्छा होगा ना तभी तो वो पुतन भैया का डायरेक्टर अच्छा करेगी। ट्रैक्टर नहीं, कैरेक्टर बोलते हैं उसको। सही पकड़े हैं। उसका चरित्रवान होना तो बहुत ही जरूरी है। उसके कोरे दिल पर अपने हुस्न की कलम से इश्क के दस्तखत कर दीजिए। बड़ी जल्दी है हुजूर, पहले देखने तो दीजिए कि जिस कोरे कागज पर हम अपने हुस्न की कलम से अपने इश्क के दस्तखत करेंगे वो किस नस्ल का कागज है, और ये भी तो देखें कि उस पर हमारे इश्क की स्याही ठहर पाएगी भी या नहीं। परफेक्ट नस्ल का है, जिस नस्ल की तुम हो उस नस्ल का है वो बेनस्ला। तुम जस्ट डोंट वेस्ट टाइम, गो ग्रैब हिम, मतलब जाओ उसके पास, मिलो उससे। जी हुजूर। भाभी जी घर पर है। और क्या चल रहा है भाभी जी? मर्डर? किसका मर्डर? गुप्ता जी का मर्डर। नुक्कड़ वाले गुप्ता जी, ये तो बहुत वाले आदमी है, उनका मर्डर काय करवा रही है? मैं नहीं कर रही हूँ तिवारी जी, रमेश कर रहा है। रमेश वो किराने वाले का लड़का, वो आपको बताकर मर्डर काय करवाएगा? तिवारी जी, रमेश मेरी कहानी का पात्र है, जैसे गुप्ता जी हैं। ओहो, तो अब ये कहिए ना कि आप कहानी लिख रही हैं। कहानी क्या लिख रही हूँ एक्चुअली तिवारी जी, मैंने आपको कभी बताया नहीं। मैंने बचपन में मैं लेखिका के रूप में जानी जाती थी। एक्चुअली लिखना ना मेरी बहुत बड़ी हॉबी थी, कहानियां लिखती थी, लोग सुनते थे मुझसे कहानियां, तो मैंने सोचा कि इस कला को और इस हॉबी को मैं फिर से जिंदा कर दूं। क्या बात है भाभी जी, वाह क्या बात है। आप जैसी महिलाएं सर्वगुण संपन्न होती है भाभी जी, आप कमाल की हैं, वाकई बहुत कमाल की महिलाएं आप, सच कह रहे हैं। नहीं तिवारी जी, इट्स ओके। ये तू क्या बोल रहा है लौंडे? तू जानता है वो कौन है? और जो कोई भी हो, हमको उससे क्या लेना देना? लेकिन सारे जमाने का लेना देना है उसके साथ। हाँ तो होगा, हमको क्या लेना देना? हमारा भी उनसे लेना देना हो गया है। हमने अपना दिल उनको दे दिया है, उन्होंने अपना दिल हमको दे दिया है, खत्म। अबे कुछ सोच समझ के बोल, क्या बोल रहा है तू? वो एक नाचने वाली है, नचैया है, रक्कासा है, उससे बड़ा प्यार तुझे कैसे हो सकता है?
डैडू आप अपनी होने वाली बहू के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। और हम कौन सा बहुत तोप खानदान से? हमारे परदादा कुकर में शराब बना के बेचते थे, नकली। और हमारे दादाजी डकैत थे, एनकाउंटर में गए वो। और माफ कीजिएगा डैडू, आपने भी अपनी जवानी में ना कोई कम गुल नहीं खिलाए, तभी मम्मी आपको मुंह नहीं लगाती है। मुंह पास ला मेरे। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? जवान लौंडे पे हाथ उठा रहे हैं आप। अंकल जी क्यों इतने लाल पीले हो रहे हैं? क्या कर दिया कुत्तन ने? मतलब ये अपने ये पुत्तन ने क्या कर दिया इसने? सुनोगे? गुल्लो से गुलफाम कली से इश्क हो गया इसको। अरे तो डैडी ये तो बहुत अच्छी बात है। एक नचनिया से इश्क कर बैठा है और तुझे ये अच्छी बात लग रही है? अंकल जी इसमें बुराई क्या है भाई? प्यार तो किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। प्यार, द लव हैज नो बाउंड्रीज, नो लिमिटेशंस। लव इज ब्लाइंड, लव इज वाइल्ड। हाँ, वाइल्ड से याद आया, आप तो जानते हैं गुलफाम कली को, यू नो आप फिजिकली, आई मीन मतलब पर्सनली। डैडू आप गुल्लो को पर्सनली जानते हो? या यू नो हिम। नहीं, मैं कहाँ जानता हूँ? एक आध बार कहीं बाजार में देखा है, और क्या। देखा है ना, तो अपनी बहू को आपने देख लिया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपको? अरे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। वो एक नाचने वाली है, वो गाने वाली है, रक्कासा है, उससे तेरी शादी नहीं हो सकती। हाँ तो आपको होगी प्रॉब्लम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गुल्लो से ही शादी करेंगे। मैं तेरी जान। डैडू कर रहे हैं अंकल? क्या करें? जस्ट काम डाउन। जवान लौंडे पे हाथ उठा रहे हैं आप। बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि इसने बड़े सलीके से, बड़े अदब अदाब से आके आपके सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ किया है, उसको कबूल किया है। आजकल के लौंडे कब शादी करते हैं, कब बच्चा पैदा करते हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, बहुत सही है। गुड बॉय। भभूति जी ने बहुत सही बात कही है। पुत्तन ऐसा कर सकता था, लेकिन जरा सोचिए डैडू, अगर आपको पता चलता कि गुल्लो की गोदी में पुत्तन का लल्ला पल रहा है, तो फिर बताइए आप कैसा फील करते? बताइए। अंकल जी ये सच्चा प्यार करता है। He is in madly love with that girl, sorry, woman. अरे इसका प्यार तो मान लिया सच्चा, ये तो पगला है। लेकिन उसका प्यार, वो भी हमसे बहुत सच्चा प्यार करती हैं। Yes. अच्छा 2 मिनट तू मिला उसको और तूने 2 मिनट में भांप लिया कि वो गुलफाम कली वो तुझसे सच्चा प्यार करती है। वाह। डैडू एक तो बात बोले आपको। हमको बिना एक ही दिन में पता चल गया था कि आलेडी के भैया हमसे बहुत प्यार करते हैं। दरोगा जी, ये देखो पुत्तन और गुलफाम, ये क्या गुल खिला रहे हैं आपके सामने? दरोगा जी, ये पुत्तन तुम्हारे अरमानों को कैसे रौंद रही है, देख लो। दरोगा जी, जे सारो पुत्तन आपकी मोहब्बत को ना अपनी मोहब्बत की कीचड़ से पोत रहा है। तुमको हमको पहले काहे नहीं मिली गुल्लो? क्योंकि तुम हमें पहले नहीं मिले पुत्तू। अब ऐसा करो, अब हमको अपनी जुल्फों में ऐसे कस के बांध लो कि हम तुमसे कहीं दूर जा ही ना पाए। जाओ अरेस्ट कर लो उसे, इससे पहले कि। नहीं पुत्तू, हम तुम्हें हमारे से दूर कहीं नहीं जाने देंगे। इसे बाहर मत ना आंधी हो पूरी जिंदगी। अरे ये दुनिया बहुत कमीनी है। ऐसा करते हम दोनों ना ये दुनिया से कहीं बहुत दूर भाग चलते। ठीक है। वो ऐसे आओ, हमें सारे पता है ऐसी जगह जो दुनिया से बहुत दूर है, वह जगह है जेल। क्या बदतमीजी है आपको? सारे हम बदतमीजी न कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहा हुआ तू। प्यार करना कौन सी बदतमीजी है हप्पू सिंह? अच्छा, अब हम सारे दरोगा हप्पू सिंह से तुम्हारे लाने सीधे हप्पू सिंह हो गए। तो क्या हवलदार हप्पू सिंह बुलाएगा? तू हमसे ज्यादा चबड़ करना, ज्यादा बकर पंचायत करी ना तो पब्लिक प्लेस पे ऐसी बैठी हरकत करने के जुर्म में अपन धर लेंगे, सारे घसीट के ले जाएंगे थाने।
झुनझुना हिला लो। कहाँ जा रही हो? अरे तुम्हारा हाथ तो दो। अरे सुनो, अरे जैन साहब, जय हिंद। कांस्टेबल सरोज तुम? वो छानबीन करने आए थे। केस की। केस अच्छा, ऐसा भी होती है छानबीन? अरे सर, हम भी ऐसा ही यहाँ पे ना छानबीन कर रहे थे, और जो आपके जो दरोगा हप्पू सिंह है ना, जो हमको अरेस्ट कर रहे हैं। अब आप बताइए, आपने अभी अभी बहुत छानबीन की है, तो ऐसे छानबीन करना कोई गुनाह है क्या? और अगर गुनाह है तो चलिए फिर आप और हम दोनों चलते हैं जेल। नहीं, कोई गुनाह नहीं है। हप्पू सिंह, इन्हें छोड़ दो, आप जा सकते हो। गुल्लो, गुल्लो। बड़ा प्यारा रहा आपको। उसका नाम गुलफाम कली है। हाँ ठीक है। गुलफाम कली आ गई गुल्लो। आइए आइए हुजूर, बेहद मुआफी चाहेंगे, आज आप हमारी महफिल का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। नहीं, दरअसल महफिल का लुत्फ उठाने नहीं आए हैं। तो किस लिए आए हैं? अरे क्या कर रही हैं? आपकी शादी होने वाली है और ऐसी हरकतें कर रही हैं। छोड़ दीजिए ना ऐसी हरकतें। अब लोमड़ी को चाहे जितना भी जनेऊ पहना दो, वो शिकार करना छोड़ेगी नहीं। जी, कुछ कहा आपने हुजूर? आपके लिए एक खबर है, लड़के वालों की तरफ से। लिल्लाह, क्या खबर है बताइए ना। आइए ना, बैठिए ना। हम बैठने नहीं आए, प्लीज खड़े होकर बात करते हैं। जी, क्या है कि वो जो हमारे ससुर जी है ना, भूरे जी, सीधे से बात करो ना। भूरे जी लौंडे का जो बाप है। हाँ, लौंडे का बाप। जी हाँ, जानते हैं हम उन्हें। हमें कई बार मेहमान नवाजी का मौका दिया है उन्होंने। वो अय्याश आपके खानदान से मिलना चाहता है। जी। खानदान से? हाँ, मतलब आपके माता पिता भाई बहन कोई तो होंगे ना खानदान में, उनसे। Anybody। लेकिन हमारा तो कोई खानदान ही नहीं है। अरे तो फिर कैसे हुआ यार? वो बूढ़े बुढ़ऊ तो खानदान से मिलना चाहते हैं, तब एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और अगर खानदान ना हुआ तो फिर तो पुत्तन से आपकी शादी होना नामुमकिन है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जिसका खानदान नहीं है उसे शादी करने का कोई हक नहीं है? इसका मतलब हमें हमारा घर बसाने का कोई हक नहीं है। अगर इस गुल्लो का घर नहीं बसाना तो कमीना पुत्तन मेरी मोहब्बत का घोंसला उजाड़ देगा। गुल्लो, आई मीन अपना ये गुलफाम कली, तुम्हारा घर बसेगा और जरूर बसेगा। कैसे बसेगा? आप करेंगे क्या गुल्लो से शादी? शट अप। गुल्लो की मतलब ये गुलफाम कली की शादी पुत्तन से ही होगी। हैं? कैसे? हम बनेंगे गुल्लो का मतलब ये गुलफाम कली का खानदान। और देखिए, आपकी जो ये बेढंगी जो मूछें हैं ना, इनको साफ करवाइए। अरे ये क्या बात करें? मूछें कैसे साफ कर दे भाई? क्योंकि आपको गुल्लो मतलब गुलफाम कली की अम्मा बनना है। ये अम्मा? ये क्या बकवास कर रहे हैं? अरे भाई, हम अम्मा कैसे बन जाएं? बल्कि आपको औरत बनने का शौक है, वैसे भी आप मूछ मुंडे हैं। मुझे कोई शौक नहीं औरत बनने का, समझे ना। औरत आप बनेंगे और मैं अपना गुलफाम कली का बाप बनूंगा। क्या कर रही हैं आप? ये किस एंगल से आप बाप लगते हैं उन लोग, मतलब गुलफाम कली के? आप बताइए कि आप किस एंगल से गुल्लो के मतलब ये गुलफाम कली के बाप लगते हैं? हाँ बताइए मुझे। आपके चेहरे पे जो चाइयापन है ना, जो आपकी आंखों में चाइयापन है, कमीनापन है, वो आपको गुल्लो की माँ बनाता है, अम्मा। अरे आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, बल्कि आपके मुंह में हमसे ज्यादा चाइयापन है। जी नहीं, आपकी आंखों में कमीनापन है। आपकी आंखों में कमीनापन है। आपकी शक्ल पे जो है एक लोमड़ी सी लुक है। अच्छा जी। लिल्लाह, कोई हमारी माँ बनने के लिए तैयार नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।